आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एम्पियर के परिपथी नियम का व्यंजक लिखिए और मैक्सवेल द्वारा इससे संशोधित रूप को लिखिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो एम्पियर का परिपथी नियम होता है वह किसी बंद वक्र के लिए होता है। एम्पियर के परिपथी नियम में क्या होता है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कोई बंद वक्र है, ठीक है, और इससे होकर के गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है, ठीक है, जिसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स जिसको हम लोग बी बोल देते हैं, इस तरह से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि विद्युत फ्लक्स जो है वो बी है और इससे होकर के गुजरने पे अगर हम लोग इस अल्पांश पे देखें कि कितना हम लोग के पास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, तो हम लोग इसको अगर देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पूरे पृष्ठ का पृष्ठीय समाकलन, ठीक है, किसके सापेक्ष में हम लोग करेंगे, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो गुणित ये जो हमने अल्पांश लिया इसको अगर हम लोग dl बोल दें, ठीक है, तो ये dl के सापेक्ष में अगर हम लोग करें तो जो हमें इसमें प्रवाहित होने वाली धारा मिलेगी, ठीक है, वह म्यू नॉट गुना हो जाएगी। अर्थात क्या बोला कि किसी बंद वक्र में या फिर इसके परितः चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगा, ठीक है, बी, उसका अगर हम लोग रेखीय समाकलन करें किसी बंद वक्र के सापेक्ष में, ठीक है, या इसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल विद्युत धारा का, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो फ्लक्स जाएगा तो वहाँ पे विद्युत धारा आ जाएगी, ठीक है, तो विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहाँ पे ये जो म्यू नॉट है हमें यह प्रदर्शित करता है कि यह निरपेक्ष की चुंबकशीलता है। एम्पियर का जो परिपथी नियम है वो विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में संबंध व्यक्त करता है, ठीक है, इसे संबंध व्यक्त करने वाला नियम विद्युत परिपथ से संबंधित होता है, ठीक है, परंतु हम लोग अगर इसको देखें तो यह सिर्फ विद्युत परिपथ को ही सुगमता से प्रयुक्त कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग किसी संधारित्र युक्त किसी विद्युत परिपथ की बात करें तो यह नियम जो है वो उस पर पूर्णतः लागू नहीं होता, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह नियम जो है वो अपूर्ण हो किसी संधारित्र युक्त परिपथ के लिए, ठीक है, तो इसके लिए इस जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए जेम्स क्लार्क नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने हमें संधारित्र में जो होने वाला विस्थापन धारा की जो अवधारणा थी, ठीक है, उसके अनुसार इस एम्पियर के नियम को संशोधित किया। तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे विस्थापन धारा की अवधारणा को समझने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसे विद्युत परिपथ की कल्पना करते हैं जिसमें पी क्यू नाम के दो प्लेट हैं जो कि संधारित्र हैं, ठीक है, और आवेशित समांतर पट्टिका संधारित्र है। तो इनमें क्या हो गया कि आवेश उपस्थित है, पी प्लेट में धन आवेश है और उतनी ही मात्रा में क्यू प्लेट में ऋण आवेश है, ऐसा हम लोग परिकल्पना करते हैं, ठीक है। तो हमारी कल्पना के अनुसार क्या होगा कि अब देखो हमने इसको धन आवेशित इसको ऋण आवेशित है बोल दिया, तो हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, धन आवेश से ऋण आवेश की और कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगा, ठीक है, पी से क्यू प्लेट की, और हमें यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र मिलेगा क्योंकि ये धन आवेशित प्लेट है और ये ऋण आवेशित प्लेट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो आवेशित संधारित्र है हमारा समांतर पट्टिका संधारित्र, उसको हम लोग किसी प्रतिरोध के थ्रू द्वारा अनावेशित कर देंगे, ठीक है, तो अनावेशित करेंगे तो इसमें पी प्लेट से होते हुए इस तरह से धारा का प्रवाह होगा, ठीक है, और यह धारा इस तरह से क्यू प्लेट पे आएगी। इस धारा को चालन धारा IC के नाम से जानते हैं, ठीक है, यही जो रहता है वह चालन धारा होती है। और जो संधारित्र की प्लेट थी P व Q, ठीक है, के बीच में उन्होंने बोला कि कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि इस स्थान पे क्या है, कोई इनका संबंध नहीं है, इसीलिए यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होगी बोल के, ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक विद्युत क्षेत्र ई उपस्थित है, ठीक है, तो चालन के कारण क्या हो जाता है कि चालक तारों के ओर ये जो चालन धारा इस पे जब प्रवाहित होती है, ठीक है, तो चालन धारा के कारण क्या होता है, ये जो हमारे चालक तार है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो उन्होंने बताया मैक्सवेल ने, ठीक है, कि देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस चालक तारों पे उत्पन्न हो गया, तो देखो अब एम्पियर के परिपथीय नियम की जो अपूर्णता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि संधारित्र की प्लेट पी के परितः एक हम लोग लूप है मान लेते हैं, ठीक है, पी और क्यू में, तो जिसमें से लूप का हिस्सा है L बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें से पी और क्यू एक दूसरे से
अलग अलग दो पृष्ठ हैं, ठीक है, और ये दोनों एक ही लूप में है। तो अगर हम लोग देखें कि जो प्लेट पी व क्यू के बीच में जो हमारा संधारित्र उपस्थित है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे संधारित्र बन रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो हमारा पी जो है क्यू को स्पर्श नहीं करता, क्यू जो है वो पी प्लेट को स्पर्श नहीं करता है, ठीक है, लेकिन चालन धारा केवल लूप के पृष्ठ S1 से होकर के गुजरती है। इसको अगर हम लोग S1 बोल दें और इसको S2 बोल दें तो ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो देखिए ये क्यों S1 S2 से होके गुजरेगी, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि लूप का जो पृष्ठ है S2 जिसको हम लोगों ने बोला, ठीक है, संधारित्र की दोनों प्लेटों P और Q के बीच में कोई मतलब कि स्थिति ही नहीं है, ठीक है, यह जो होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग इसको इस तरह से समझे तो यहाँ पे हमने एक लूप की कल्पना की, ठीक है, उस लूप को अगर हम लोग बोल दें ये इस तरह से है बोल के, ठीक है, इसको हम लोग लूप बोल देते हैं। इस तरह से हमने एक लूप की कल्पना की तो जो हमारा ये प्लेट है ये क्या हो जाएगा, इस तरह से एक पृष्ठ बन जाएगा, ठीक है, और यह एक इस तरह से पृष्ठ बन जाएगा। तो अगर हम लोग बोले कि S1 पृष्ठ से होकर जाने वाली जो धारा होगी, ठीक है, से गुजर कर जाने वाली धारा वो क्या हो जाएगा, अगर एम्पियर के परिपथी नियम से देखें तो B, क्योंकि ये बंद वक्र बना रहा है, ये हो जाएगा DL, उसका एक अल्पांश लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट I, ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 बोल देते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पृष्ठ H2 की, ठीक है, तो पृष्ठ H2 क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए H2 जो है पृष्ठ वो हमें क्यूब प्लेट के परितः मिलेगा, ठीक है, तो इससे होकर के अगर देखें चालन धारा को तो इससे होकर के ये इधर आएगा नहीं, ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो धारा का मान होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है, कोई धारा नहीं गुजरेगी। तो हमारा यह जो समीकरण प्राप्त होगा एम्पियर के परिपथी नियम का, यह इस तरह से हो जाएगा म्यू नॉट गुणित शून्य, ठीक है, अर्थात हमें यह शून्य के बराबर मिलेगा। तो इसको हम लोग समीकरण 2 बोल देते हैं। अब देखिए मैक्सवेल के अनुसार अगर हम लोग देखें तो यह अवधारणा जो थी वह संधारित्र युक्त परिपथ के लिए था, ठीक है, तो प्लेटों के बीच में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं रही थी इन प्लेटों के मध्य में, ठीक है, परंतु हम लोग जानते हैं कि वहां पे क्या है, एक हमारा विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, ठीक है, इस तरह से हमारा एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, परंतु मैक्सवेल ने यह बताया कि विद्युत धारा के प्रवाह में यहाँ पे निरंतरता नहीं रहेगी, अर्थात यहाँ पे आके धारा जो है वो Q से P की ओर प्रवाहित नहीं होगी, उन्होंने ऐसा बताया जो कि एक त्रुटिपूर्ण था, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो प्लेटों के बीच के स्थान में क्या है, आवेश वाहकों की अनुपस्थिति हो जाएगी इसके अनुसार, ठीक है, तो अनुपस्थिति के कारण चालन धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है, लेकिन संधारित्र के प्लेटों के बीच में क्या है, विद्युत क्षेत्र E उपस्थित है, ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र E उपस्थित है तो यह निरंतर परिवर्तित होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग इसके आवेश को क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध के थ्रू अनावेशित कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसके विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा जिसके कारण प्लेटों के बीच में एक विद्युत धारा बहती है, ठीक है, एक विद्युत धारा बहेगी जिसकी दिशा जो है वो कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को इसकी विद्युत धारा मिलेगी जो कि चालन धारा के विपरीत में होगी, ठीक है, जिसे ID नाम दिया गया, और यह जो धारा प्राप्त होगी वह हमारे चालन धारा के बराबर हमको प्राप्त होती है, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार मैक्सवेल के विस्थापन धारा की अवधारणा से हम लोग क्या कर सकते हैं, संधारित्र युक्त परिपथ में हम लोग जो एम्पियर का परिपथीय नियम है उसको देख सकते हैं, ठीक है, तथा संधारित्र के प्लेटों के धारा का जो यहाँ पे हम लोग को मान मिल रहा है, ठीक है, या फिर हम लोग बोले कि जो चालक तारों में चालन धारा जो IC प्रवाहित हो रही है, ठीक है, वह विस्थापन धारा नहीं, जबकि संधारित्र के प्लेटों के विस्थापन धारा ये जो ID प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, होती है, इसी को ही हम लोग चालन धारा नहीं है बोलेंगे, परंतु ये चालन धारा की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि चालन धारा की भांति जो विस्थापन धारा है, ठीक है, ID वह क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस आधार पे एम्पियर के परिपथी नियम को फिर से देखें तो मैक्सवेल के अनुसार में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो एम्पियर के परिपथी नियम में यहाँ पे जो हमें I मिल रहा था, ठीक है, इस समीकरण में ये जो I मिल रहा था ये कुल धारा का मान था, ठीक है, तो अगर हम लोग इस संधारित्र के माध्यम से देखें तो ये कैसा है हमारा, एक तो चालन धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है और संधारित्र के अंदर में Q से P की ओर एक विस्थापन धारा प्रवाहित हो रही है जिसके हम लोगों ने ID बोला, तो कुल धारा का मान I बराबर क्या हो जाएगा, IC धन ID हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एम्पियर के जो परिपथीय नियम है उसको देखें तो हमारा वह इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, पृष्ठीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का और उसका उस बंद वक्र के सापेक्ष में बराबर यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट, और I की जगह में हम लोग क्या रख देंगे, IC धन ID रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैक्सवेल की सहायता से
मतलब कि इस समीकरण को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तथा इस समीकरण का नाम जो है वह एम्पियर मैक्सवेल समीकरण है। तो इस तरह से हमें जैसे प्रश्न में बोला गया था, मैक्सवेल की सहायता से एम्पियर के परिपथी नियम के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे एम्पियर के परिपथी नियम को भी देखा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।